students, good morning all of you. You are welcome to the Gyan Niketan Education Care. I am Mahesh Sharma. I am going to teach you English class 5th. The name of the poem is A Good Boy. इस लेसन में बताया गया है एक बॉय के बारे में, लेकिन कैसा बॉय? गुड बॉय। बॉय तो ऐसे सब हुए हैं, लेकिन यहां पर इस कविता में अच्छे लड़के की खासियत बताई गई है, इसलिए इस पोएम का नाम दिया गया है ए गुड बॉय। आइए देखते हैं इसमें कि उसमें क्या ऐसी खासियत है जिससे इसका शीर्षक दिया गया है, टाइटल दिया गया है पोएम का ए गुड बॉय। तो आइए इस कविता के माध्यम से हम लोग देखते हैं। इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट ए गुड बॉय गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस कविता में कवि कहता है कि एक अच्छा बालक खूब सवेरे जागता है। गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जागता है। सुबह में भी कब? तो खूब सवेरे सवेरे। ही लिसन्स टू सॉन्ग ऑफ द बर्ड्स, वह पक्षियों के मधुर संगीत को सुनता है। ही डज नॉट स्पीक इल ऑफ एनी वन, वह किसी के साथ स्पीक इल दुर्व्यवहार नहीं करता है, खराब शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है, अपशब्द का व्यवहार नहीं करता है। यानी कहने का भाव यह है कि सभी के साथ वह अच्छा से बोलता है। ही इज गुड टू द पीपल, वह लोगों के लिए भी अच्छा रहता है, अच्छा है। यानी किसी की नजर में वह लड़का खराब नहीं है। इसलिए शायद पोएट ने इस कविता का नाम रखा है ए गुड बॉय। ही डज नॉट हार्म देम, वह उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ही रिमेन्स हैप्पी ऑल द डे, और वह पूरा दिन हैप्पी रहता है, प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। ही कीप्स ऑन प्लेइंग, वह खेलते रहता है। ही प्रेज टू गॉड, वह भगवान की प्रार्थना करता है। बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर पर जाने के पहले यानी सोने के पहले वह भगवान का स्मरण करना नहीं भूलता है। ही स्लीप्स साउंडली विदाउट अगली ड्रीम्स, और विदाउट अगली ड्रीम, बिना कोई बुरा स्वप्न के, बिना कोई दुखद स्वप्न देखे वह सोता है। सोता भी है तो अच्छी तरह से, कोई बुरा स्वप्न वह नहीं देखा करता। अब पोयम यहां से प्रारंभ होता है। आई वॉक बिफोर द मॉर्निंग, आई वॉक बिफोर द मॉर्निंग। अवेक का पास्ट रूप है अवोक। मैं जगा कब? द मॉर्निंग, सुबह में। आई वॉज हैप्पी ऑल द डे, और जब सुबह में जगा तो पूरा दिन, ऑल द डे आई वॉज हैप्पी, पूरा दिन मैं प्रसन्न था, खुश था। आई नेवर सेड एन अगली वर्ड, कवि कहता है यहां कि जो गुड बॉय होता है वह सवेरे जागता है और कभी किसी के साथ नेवर सेड एन अगली वर्ड, कभी किसी से दुर्व्यवहार नहीं करता है, किसी को खराब शब्द नहीं कहता है। बट स्माइल्ड एंड स्टक टू प्ले, कभी किसी को बुरा नहीं कहता, परंतु वह पूरा दिन मुस्कुराते रहता है और खेलने पर बल देता है, खेला करता है। एंड नाउ एट लास्ट, और अंत में जब द सन इज गोइंग डाउन बिहाइंड द वुड, और अंत में जब सूरज वृक्ष के पीछे छिपता है, यानी कहने का भाव यह है कवि को कि दिन ढलने के साथ साथ सूरज ऐसा लगता है संध्या को जैसे किसी वृक्ष के पीछे, किसी जंगल के पीछे छिप रहा है। तो एंड नाउ एट लास्ट द सन इज गोइंग डाउन बिहाइंड द वुड, और अंत में संध्या के समय सूरज जब वृक्षों के पीछे छिपता है,
एंड आई एम वेरी हैप्पी, और मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। फॉर आई नो दैट आई हैव बीन, यह जानकर मैं बहुत खुश होता हूं कि आज मेरा सारा दिन बहुत अच्छे ढंग से बीता। आई नो, मैं जाना, दैट आई हैव बीन गुड, कि मैं इतना अच्छा मेरा दिन बीता, ये जानकर के मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। माई बेड इज वेटिंग, माई बेड इज वेटिंग कूल एंड फ्रेश विथ लिनेन स्मूथ एंड फेयर। माई बेड, और जब संध्या के समय, जब रात में जब सोने के लिए जब जाता हूं, तब माई बेड इज वेटिंग, मेरा जो बिस्तर है वह मेरा प्रतीक्षा करता है। कैसे? कूल एंड फ्रेश, ताजा और बिल्कुल ठंडा मेरा बिस्तर प्रतीक्षा करता है। एंड विथ लिनिन स्मूथ एंड फेयर, लिनिन का मतलब होता है बेडशीट, जो तोशक या गद्दा के ऊपर जो चादर जो बिछी हुई रहती है उसी को लिनिन कहते हैं। तो जो लिनिन है, जो बेडशीट है, वह स्मूथ एंड फेयर है, वह चिकना और स्वच्छ है, निर्मल है। एंड आई मस्ट बी ऑफ इन स्लीपिंग बाई, और मैं उस बिस्तर पर अवश्य सोता हूं। ऑफ टू स्लीपिंग बाई का मतलब है यहां पर सोने जाना। तो उस बिस्तर पर मैं अवश्य सोने जाता हूं। एंड नॉट फॉरगेट माई प्रेयर, और मैं अपना प्रार्थना भगवान की मैं कभी नहीं भूलता हूं। एंड नॉट फॉरगेट माई प्रेयर, मैं अपना प्रार्थना नहीं भूलता हूं। आई नो दैट टिल टुमारो आई शैल सी द सन राइज। आई नो, मैं जानता हूं कि कल आई शैल सी द सन राइज, मैं सूरज को निकलते हुए देखूंगा। नो अगली ड्रीम शैल फ्राइट माई माइंड, और कोई भी बुरा स्वप्न, अगली ड्रीम शैल फ्राइट, फ्राइट का मतलब होता है फियर, डर या भय। तो नो अगली ड्रीम शैल फ्राइट माई माइंड, और मेरे दिमाग में अगली ड्रीम यानी बुरा स्वप्न का कोई डर नहीं आएगा। नो अगली साइट माई आईज, और नहीं मेरी आंखों के सामने कोई बुरा दृश्य उपस्थित होगा। बट स्लम्बर होल्ड मी टाइटली टिल आई वोकन इन द डाउन। स्लम्बर का मतलब होगा यहां पर स्लीप, सोना। स्लम्बर का मतलब स्लीप। तो बट स्लम्बर होल्ड द टाइटली टिल आई अवेकन इन द डाउन। अवेकन मतलब जगह, जगह। बट स्लम्बर, लेकिन मैं सोता हूं पूरी तरह से, टाइटली टिल आई वेकन इन द डाउन, प्रेम से सोता हूं, और जब जगता हूं टिल आई अवेकन इन द डाउन। डाउन का मतलब होता है सूर्य के उगने के समय, और तब तक सोता हूं जब तक सूरज निकलने के पहले मैं जग जाता हूं, अवेकन हो जाता हूं। सूरज के निकलने की प्रतीक्षा में मैं जग जाता हूं। एंड हियर, और यहां पर जग करके, एंड हियर द थ्रसिस, थ्रसिस का मतलब होता है चिड़ियों का मधुर संगीत। थ्रसिस मीन्स चिड़ियों का मधुर संगीत, सॉन्ग, बर्ड्स, थ्रसिस मीन्स। एंड हियर द थ्रसिस, और यहां मैं चिड़ियों का मधुर संगीत सुनता हूं। इन द लाइलक, लाइलैक्स, लाइलक का मतलब होता है मीठी खुशबू वाली फूल। और यहां बगीचे में मैं चिड़ियों का मधुर संगीत सुनता हूं। इन द लाइलक राउंड द लॉन, और मैदान में फूलों की मीठी खुशबू का मैं
गंध लेता हूं। लॉन का मतलब होता है मैदान, तो लॉन में यहां पर आकर के, मैदान में आकर के और मीठी फूलों की खुशबू मैं ग्रहण करता हूं। बस कविता यहीं पर समाप्त होती है। इस कविता के, इस पोएम के कवि हैं R.L. स्टीवेंसन। Thank you. The poet is end. The question answer and the word meaning is give him the WhatsApp group. Please you search and do your fair complete. Thank you.